मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे, ठीक है संजय मिश्रा जी। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि त्यागी जी हर जगह राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने राजनीति की क्या? चाहे मेरे तरफ से या आपके तरफ से और किसी के तरफ से भी, यहाँ पे पुलिस फेल है, ये हम सबको मानना चाहिए। मैं अपनी बात रख लूं, ठीक है। नहीं तो मैंने कहा ऐसा कि फेल है, मैं उसी पे कह रहा हूँ, आप फेल है, मैं थोड़ा सा उसके आगे जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं वहां पे जाना चाह रहा हूं कि दिल्ली की पुलिस फेल क्यों है और दिल्ली की पुलिस केंद्र के हाथ में क्यों दी गई है, किन कारणों से दी गई है और राज्य सरकार को क्यों नहीं दी जाती है। क्या केंद्र सरकार फेल्योर है दिल्ली पुलिस को चलाने में? और दूसरी बात, आप सुन लीजिए, आपने बोला मैंने सुना। दूसरी बात ममता जी ये कह रही हैं और आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में दी गई है, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस नकारा है। नहीं हो सकता मुख्यमंत्री जो बैठा रहेगा। शीला जी कमजोर है, शीला जी कमजोर है। मुख्यमंत्री चाहे तो वो बटन लगा सकता है, फोन में बटन लगा देगा, वो दबाएगा, बेटी जहां भी होगी लगा दिया, तभी हो रहा है। एक एक करके बर्बाद कर दी दिल्ली। इसको सिविक सेंटर ना बनाया जाए, सिविक सेंटर ना बनाया जाए, ये सिविक सेंटर नहीं है, सिविक सेंटर नहीं है, ऐसा सिविक डिबेट सेंटर नहीं करूंगा। संजय मिश्रा जी, या बात नहीं पूरा करने दे, बात करने दीजिए। आपने अपना विचार रखा, मुझे अपना विचार रखने दीजिए। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं गलत होऊंगा, मुझे रोकिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि पुलिस फेल्योर है, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। कौन चला रहा है पुलिस को? और अमित शाह जी के कहने के बाद, गृह मंत्री जी से तलब करने के बाद कैसे तेजी में आती है पुलिस? पहले क्यों नहीं है? एलजी साहब के कहने पर मैं कि एलजी साहब ने ये कह दिया, वो कह दिया, तब पुलिस काम कर रही है। मतलब पुलिस किसी के कहने पे काम कर रही है ना। मैं यही कह रहा हूं पहले दिन से कि पुलिस को कौन चला रहा है। दूसरी बात, ममता जी कह रही हैं, यानी बीजेपी ये मान रही है, उन्होंने आपके बात में कहा कि भारत की पुलिस है, हमारे भारत की पुलिस इतने नकारे हैं क्या? अरे नकारे तो ये नेता है जो चला रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी जो भी नेतृत्व जहां भी कर रहा है। आप एक बार ना ईमानदारी से कहता हूं अपनी नीति को सुधार लीजिए आप लोग। दिल्ली की पुलिस या बिहार की पुलिस, भारत की हमारी सारी पुलिसें ठीक है, वो अपना उचित ईमानदारी से काम करते हैं। ये नेता अपने हिसाब से पुलिस को चलाना चाहते हैं। अब जवाब ले लेते हैं ममता जी से, जवाब ले लेते हैं। ममता जी क्विक रिएक्शन, फिर मैं ए.के. जैन सर का रुख करूंगी। क्या है ना हिमानी जी, अभी जो भी बात कर रहे थे लोग, जो भी बंधु थे, उनकी बात में पूरा टाइम भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस पर उंगली उठाई गई, उन पर बातें की गई, लेकिन बेटी अंजलि के न्याय की कहीं बात नहीं की गई। अंजलि का नाम एक बार नहीं लिया गया। दर्शाता और दिखाता है कि अंजलि की जो मौत है वो इनके लिए सिर्फ राजनीतिकरण करने का मुद्दा है। एक बच्ची की मौत से इनको कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी जरूरी बात, एक बच्ची को अगर आप लोग न्याय दिलाना चाहते हैं ना, तो पहले कॉमन प्लेटफॉर्म पर आइए। तीसरी जरूरी बात, वो लोग जिन्होंने अपनी पार्टी के अंदर बच्चियों और बेटियों के साथ व्याभिचार दुराचार किया, उनकी पार्टी में सोनी जैसी कार्यकर्ता को आत्महत्या करनी पड़ी। ये राजनीति चार्ज लगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया आम आदमी पार्टी में। संजय मिश्रा जी, परविंदर सिंह सेठी जी सुनने तो राजनीति कर रहे हैं, मुझे दुख होता है। कल हमने एमसीडी में देखा इन लोगों ने किस तरीके से महिलाओं को धक्का मारा, किस तरीके से महिलाओं के बाल खींचे, बदतमीजी करी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि महिलाओं का सम्मान अगर करते हैं तो इस तरीके से सेलेक्टिविज्म मत कीजिए। अगर सम्मान करना है तो सबका सम्मान कीजिए। प्रियंका जी मांगना है तो अंजलि के लिए न्याय मांगिए। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।